परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु हुजूर महाराज साहब द्वारा रचित सज्र शरीफ महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ पूज्य लाला जी साहब फरमाया करते थे कि मेरो पीरो मुर्शिद हुजूर महाराज ने नक्शबंदिया सिलसिले का सज्र शरीफ नज्म किया है, यानी कविता में लिखा है, इस तरह पर कि जिस बुजुर्ग में जो गुण ज़्यादा था वह चीज़ उन्हीं के द्वारा ईश्वर से चाहिए है। अगर आप ठीक समझते तो सज्र का कोई शेर हब्बे हालत के अनुसार बता दिया करते कि इसका जाप करो, उससे उस आदमी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती। इस सज्र में 33 अशार यानी गीत हुजूर महाराज साहब ने बनाए हुए हैं। इस सज्र शरीफ की रचना हुजूर महाराज साहब ने 20 अगस्त 1887 ईस्वी को पूर्ण की थी। इस सज्र का 34वां शेर परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु हजरत मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब रहम ने तहरीर फरमाया है। 35वां शेर महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज ने लिखा है। 36वां शेर पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने निम्नांकित नोट के साथ तहरीर फरमाया है कि यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इन औलिया अल्लाह की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया जाए, क्योंकि पूर्ण योग्य न होने के कारण मुझको शर्म आती है, लेकिन मुझको पूर्ण विश्वास है कि मेरे मरने के बाद मेरे धर्मावलंबी मुझको अवश्य ही शामिल कर लेंगे और फिर मेरे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चचा जी महाराज का नाम, जो मेरा जन्मी है, अर्थात मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, मेरे नाम के साथ दुआ में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं इसे अपने सामने ही नज्म करता हूँ। 36वां शेर
सज्र शरीफ का चौथा भाग 30वां शेर। या इलाही दे मुझे तौफीक आमाले हसन, हजरते ख्वाजा नईमुल्ला शाह के वास्ते। हजरत ख्वाजा नईमुल्ला शाह बहराइच रहम के वास्ते, हे प्रभु मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता प्रदान करने की कृपा करें। 31वां शेर। या इलाही अपनी रहमत से तू दे दिल की मुराद, शाह मुरादुल्लाह मकबूले खुदा के वास्ते। हे प्रभु आप अपने प्यारे हजरत शाह मुरादुल्लाह रहम साहब के वास्ते अपनी दया कृपा से मेरे हृदय की अभिलाषा को पूर्ण करने की कृपा करें। 32वां शेर। या इलाही शाद रख अपनी मोहब्बत में मुझे, कुतुबे आलम बुल हसन नूरुल हुदा के वास्ते। हे प्रभु संसार के संत शिरोमणि और सत्यता के दिव्य प्रकाश हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन रहम साहब के वास्ते मुझे अपने प्रेम में प्रसन्न रखने की कृपा करें। 33वां शेर। या इलाही रहम कर मरजूह आसी पर सदा, मौलवी अहमद अली खां रहनुमा के वास्ते। हे प्रभु पथ प्रदर्शक हजरत मौलवी खलीफा अहमद अली खां रहम साहब के वास्ते मुझ आहत
गुनहगार पर सदा अपनी दया और कृपा बनाए रखने की कृपा करें। 34वां शेर। या इलाही तेरे वहदत से मुझे मजबूर कर, फजल अहमद खां इमामुल अस्फिया के वास्ते। हे प्रभु, तेरे परम भक्तों में अग्रणी हजरत शाह फजल अहमद खां रहम साहब के वास्ते मुझे अद्वैत भावना के तीर से घायल कर दे, अर्थात मेरे अंतकरण को अद्वैत भावना से ओतप्रोत करने की कृपा करें। 35वां शेर। पीर से उल्फत हो मुझको, हूँ फना शिप शेख में, या इलाही रामचंद्र ओलिया के वास्ते। हे प्रभु, परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज के वास्ते मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे अपने सद्गुरुदेव से सच्चा प्रेम और सदा उनमें फना यानी लीन रहूं। 36वां शेर। या इलाही फजल से दे मुझको फजले अहमदी, राम फजली और रघुवर बाअता के वास्ते। हे प्रभु, हर दशा में तेरी दया कृपा पर पूर्ण भरोसा रखने वाले महात्मा रामचंद्र जी महाराज तथा महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ परम पूज्य चचा जी महाराज, जो तेरी नेमतों से युक्त हैं, इन दोनों के वास्ते मुझे हजरत शाह फजल अहमद खां रहम साहब की दया और कृपा
प्रदान करने की कृपा करें। बंधुवर सज्र शरीफ का ये अंतिम भाग है। अगर गुरु भगवान की दया और कृपा रही और परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु हम सबके चचा जी महाराज का आशीर्वाद रहा तो आगे भी इस तरह की जानकारी वीडियो के रूप में देने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो क्षमा करने की कृपा करें। बंधुवर, अगर आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे गुरु भगवान संत थानेदार यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। सादर प्रणाम आप सभी को।